तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट 3 फेज का प्रोजेक्ट है हमारा। और 3 फेज जो हमारे हैं, वो तीनों फेज के बारे में आपको पता है। ओरिजिन, एबैक एंड एंटरनिटी। तो अभी अभी बात करें हम ओरिजिन की, तो ओरिजिन बेसिकली एक शुरुआत था। और एक उसके अंदर आपका क्या था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट करना था। और कोई भी प्रोजेक्ट आपका बिना कम्युनिटी के सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा। और उसी के लिए अभी हमने 2 साल इसके लॉन्चिंग के पूरे कर लिए हैं। और 2 साल जो पूरे किए, तो उस 2 साल में लाखों अचीवर्स आपके सामने, आपके शहर में, आपके आसपास आपको दिख रहे हैं। तो 3 फेज का टोटल ये प्रोग्राम है, ओरिजिन, ए बैकिंग एंड इंटरनिटी। ओरिजिन मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति, स्टार्टिंग, जो कि स्टार्ट हो चुका था 7 मार्च 2024 को। सक्सेसफुली हमने 7 मार्च 2025 को पहला साल पूरा किया। और 7 मार्च 2026 को हमने 2 साल पूरे किए। तो बेसिकली, और आगे जो है बेकिंग का पार्ट भी आ गया है, जो एक स्टेबिलिटी, मेन मकसद इसका है आपको एक स्टेबिलिटी देना। क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के कोई भी सिस्टम, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे सोशल हो, एक्स वाई जेड किसी भी क्राइटेरिया का सिस्टम हो, वो नहीं चल सकता। आज ये देख लीजिए कि ओरिजिन के प्राइस में स्टेबिलिटी है, एक विश्वास है, एक दृढ़ता है, और एक प्रोग्रेस है जो डे बाई डे प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि प्रोग्रेस का साइन है कम्युनिटी। आज हमारे पास लगभग तो 22 लाख, 22 लाख के Recording in ऊपर, progress. In progress. 22 लाख के ऊपर की कम्युनिटी हो चुकी है, जो ये प्रोग्रेस शो करती है कि लोगों का बिलीव लेवल, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये था हमारा सेकेंड एनिवर्सरी का एक मैसेज। तो ये मैसेज ये कहता है कि Origin second anniversary listing and trading at this important 2 year milestone of Origin extended its sincere gratitude to all the long term supporters। मतलब बहुत इन 2 सालों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उन लोगों के प्रति। ये प्लेटफॉर्म, जो एक ओरिजिन, बैकिंग और इंटरनेटी का जो प्लेटफॉर्म है, तो वो कृतज्ञता, यानी उनको धन्यवाद देता है, उनका शुक्रगुजार है इनका टू ऑल टर्म सपोर्टर, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसको सपोर्ट किया। यानी 600 डेज, 360 डेज के बॉन्ड्स के अंदर गए और अपने बिलीव को बढ़ाया। बिल्डर एंड कंपनीज हु हैव वॉकिंग दिस जर्नी विथ अस। और बहुत सारी कंपनीज जो कि आज हमसे वन बाई वन करके जुड़ती जा रही हैं, उन सारी कंपनीज का शुक्रगुजार है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी, एक सेकेंड में जरा इसको एक बार शेयरिंग स्टॉप करके अगेन, चलिए ओके ठीक है चला गया। तो देखिए, जब भी क्राउड होता है उसका ही पावर होता है, कम्युनिटी का ही पावर होता है। आज हम 22 लाख की कम्युनिटी है। तो आज हमारे साथ बहुत नई नई कंपनीज भी जुड़ रही हैं, जिसका एक एग्जांपल ऑलरेडी हम 2-3 एग्जांपल देख चुके हैं। पहला आपका गाला क्रॉस चेन, ये भी ऑलरेडी एक हमारा पार्टनर है, थर्ड पार्ट, मतलब जो था, जो आज हमारे साथ पूरे टाई अप है, जो हमको गाला क्रॉस चेन ब्रिज अवेलेबल हो चुका। साथ ही साथ यू पे डेबिट का जैसा कार्ड, यानी क्रिप्टो कार्ड, जैसे डेबिट कार्ड कार्ड होता है हमारा, उसी तरह का आपका क्रिप्टो कार्ड यू पे, जो कि ओरिजिन के लिए डेडिकेटेड होके, कि यू पे भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो कार्ड प्रोवाइड करता है, क्रिप्टो करेंसीज की रियल मार्केट में यूटिलिटी देता है। आज वो भी हमारे साथ पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ है, जिसका लाइव डेमोस्ट्रेशंस लोगों ने इंडोनेशिया वाली में, जो अभी कॉन्सर्स था, वहां देखा और उसको यूज किया, कि वहां पे प्री एक्टिव कार्ड अवेलेबल थे। और जिन्होंने ऑलरेडी अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है अपनी केवाईसी करके, तो प्री एक्टिवेटेड कार्ड के अंदर केवाईसी की जरूरत नहीं होती, और वहां बहुत सारी यूटिलिटीज की। तो ये पावर है ओरिजिन की। और ये
स्ट्रेंथ जो हमारी है, और वो पूरी दुनिया को, सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करेगी। और अभी तो शुरुआत है। यानी लिखा है, ओवर द पास्ट 2 year Origin has continued to advance this platform capabilities across instance stability। मतलब इसको अभी 2 सालों में क्या किया, अभी तो प्लेटफॉर्म रेडी किया है। ठीक है, जैसे उसकी स्टेबिलिटी एंड पेमेंट, प्राइवेसी, क्रॉस एंड प्राइवेसी जो बात करते हैं, स्टेबिलिटी तो है ही, साथ में प्राइवेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम आज अपने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे कि अनुवी क्यों खास है दूसरे ब्लॉकचेन से, और ये क्यों पूरी दुनिया को लीड करेगा। ब्लॉकचेन कितना एडवांस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेन प्राइवेसी उसका मेन फंक्शन है, क्योंकि प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी के साथ लाई जा रही है यहाँ पे। क्रॉस एंड राउटिंग एंड गवर्नेंस, ग्रेजुअली फॉर्मिंग ए क्लियर सिस्टम। गवर्नेंस मतलब आप, ये गवर्नेंस कौन चलाता है? पब्लिक, यानी पब्लिक के वोटिंग से ही गवर्नेंस बनती है। तो अगर यहाँ पे भी जो हमारा टोकन भी है, कई बार मैंने बोला है कि गवर्नेंस टोकन है, क्योंकि इसको पब्लिक ही बना रही, किसी क्रिएटर ने नहीं बनाया हुआ है। और पब्लिक यहीं पे पूरा जो सिस्टम ये बन रहा है, तो ये सिस्टम को पूरा जो आर्किटेक्चर है, सिस्टम है, और जो जितना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का जो फाउंडेशन है, ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही जल्दी ये अपनी सर्विसेज शुरू करने जा रहा है। तो दिस एनिवर्सरी इज नॉट ओनली ए रिफ्लेक्शन, मतलब ये नंबर्स का रिफ्लेक्शन नहीं है ऑन व्हाट हैज बीन अचीव्ड, क्या हमने अचीव किया, ये केवल इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, बट आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट स्टेज हेड। मतलब ये बात का सेकेंड एनिवर्सरी रिफ्लेक्ट नहीं करता कि अभी तक हमने क्या अचीव किया है। अचीवर्स बहुत है हमारे पास में, अब इतिहास है, और इतिहास तो अब बनना शुरू होगा। जो कहता था मैं बार बार कि भविष्य में लाखों बिलियनियर मिलेनियर बनेंगे, यहाँ से आप सब मिलेनियर बिलियनियर है भविष्य के, उसकी शुरुआत हो गई है। और आज वो प्लेटफॉर्म रेडी है, और स्टार्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट स्टेज का, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस लेके आने वाला है 2026 पूरे वर्ल्ड वाइड। तो उसके लिए यहाँ पे वो सभी पार्टनर्स का, सभी कम्युनिटीज का मतलब थैंक्स बोल रहे हैं, ये पूरी अबैक और जो डाउ कम्युनिटी की तरफ से। तो थैंक्स फॉर द एवरी पार्टनर्स हु हैड बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जिसमें हम आप सब हैं, सभी को धन्यवाद है। लुकिंग फॉरवर्ड वी जो कंटिन्यू टू अपहोल्ड लॉन्ग टर्म आइज एंड अवर गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कीप पुशिंग द ओरिजिन इकोसिस्टम फॉरवर्ड। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म्स का विजन है, ये सब चीज को आप अपने प्रिंसिपल्स को कायम रखते हुए ओरिजिन इकोसिस्टम हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग पुराने हैं केवल उनको देखिए कि इसमें केवल ओरिजिन लिखा आता था, अब एबैक नाउ, एबैक अभी चल रहा है। 2030 तक का इनका विजन है, जो मैंने अनुभवी पीपीटी में आपको क्लियर किया है। 2030 तक का विजन, जिसके अंदर $10 ट्रिलियन का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में अपने एसेट्स को इनको अचीव करना है। $10 ट्रिलियन, मजाक नहीं है ये। मजाक लगता है कि $10 ट्रिलियन बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है, और किस्मत और भाग्यशाली हम लोग हैं, क्योंकि उस $10 ट्रिलियन की जर्नी में हम भी शामिल हैं, हम भी उसका पार्ट हैं, मैं और आप सब। तो भविष्य के जब $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा ओरिजिन, अबैक एंड एनुवी, तो उसका आप हिस्सा, तो आप भी मिलेनियर और बिलियनियर होंगे, ये इस बात का प्रूफ है। तो ये था इसका सेकेंड एनिवर्सरी का मैसेज, जो अभी किया, जो मैं आपके साथ शेयर किया। इसके बाद एक और बहुत अच्छी बात आती है कि 2026 में क्या करने जा रहा है। अगर आप एक्स ट्विटर को फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स पे देखेंगे कि यहाँ पे पूरा इन्होंने क्लियरिटी दिया हुआ है कि 2026 में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पूरा ये था। ये सर्टिक का रिपोर्ट एक तो सबको पता है, इसको अब आज डिस्कस नहीं करेंगे, सब चीज पुरानी है। बस केवल दो तीन जो मैसेज है मैं आपके साथ ये कह के कि 2026 में क्या करने जा रहा है ओरिजिन।
कौन करे? ओरिजिन मीन्स हम और आप करने जा रहे हैं। ओरिजिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो डेडिकेटेड है इसके साथ में, हर एक वो व्यक्ति जो ओरिजिन को अपने अंदर समा चुका है, ट्रस्ट कर चुका है, सारे डाउट क्लियर कर चुका है, उसी बात का आज पूरा हम आपके साथ में सारी पूरी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस उनके खत्म करेंगे जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ओरिजिन 2026 इन 2026 फाइनेंस विल नो लॉन्गर हैव ओनली वन पाथ। जो आपके लिए केवल एक भी पाथ नहीं रह जाएगा। ओरिजिन इज नॉट बिल्डिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट को नहीं बना रहा, इट इज बिल्डिंग द सिस्टम डिजाइन टू लास्ट। एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ नेशंस, मतलब ये किसी भी कंट्री या किसी भी देश से जुड़ा नहीं रहेगा, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेगा। नॉट कंट्रोल बाय एनी सिंगल अथॉरिटी, किसी एक अथॉरिटी के द्वारा ये कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कि आज अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पूरे डॉलर की कंट्रोलिंग उसके पास, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ड्रिवन बाय द कोड एंड शेयर्ड कॉन्शियस, जो कोड्स होंगे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सिस्टम्स है, जो कंप्यूटिंग पावर है, वो उसके माध्यम से पूरा ये चलेगा। पेमेंट सेटलमेंट एंड वैल्यूज, जो भी पेमेंट्स होंगे, जो सेटलमेंट्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, आर बिगिनिंग टू ऑपरेट इन मोर रिलेशंस वे में चलेंगे। इज नॉट अबाउट द रिप्लेसिंग द ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड, ये पुराने सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा। इट इज अबाउट गिविंग द वर्ल्ड अनदर ऑप्शन, एक दुनिया को नया ऑप्शन देने जा रहा है। तो ये फ्यूचर है, ये विजन है ओरिजिन का और अनवी का। तो मैं आपके साथ और भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट, जरा इसको पहले मैं कर दूं। थोड़ा कुछ इनको डिसेबल कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म की। ओरिजिन बेसिकली ये वो 7 मार्च 2024 में जिसकी उत्पत्ति हुई, पहले फेज की इस पूरे प्रोग्राम की, वो था ओरिजिन। और ओरिजिन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका हम चलते हैं होम पेज पे। तो होम पेज के अंदर क्लियर मैसेज था कि वेब 3 का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। द डेफी 3.0 प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम एंड नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनियस, जो एलजीनियस नॉन स्टेबल करेंसी के साथ इसको शुरुआत किया गया। और वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एंड एनोनॉमस प्राइवेट इकोसिस्टम बनेगा, दुनिया का पहला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया का पहला प्राइवेट एनोनिमस पेमेंट इकोसिस्टम होगा, जिसको बना रहे हैं आप। तो आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पे, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप इसका हिस्सा हैं और आप दुनिया को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात जो है, वो सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको केवल, कि जो ये पूरा प्राइवेसी जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो बहुत लोग कहते हैं कि सर पहले ये ओरिजिन था, एलजीएनएस था, अब ये टोकन कहाँ से आ गया, अब अनुबी ब्लॉकचेन कहाँ से आ गई। मतलब नए नए चेंजेस जब भी कभी पास्ट में किसी भी सिस्टम में हुए हैं, तो उस बात का इंडिकेशन था कि ये सिस्टम अब जाने वाला है, इनसे संभल नहीं रहा है, इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं। यही अनुभव आज हम ये डाउट्स अपने मन में लेके, कई लोग मार्केट में जिनको नॉलेज नहीं है, जो समझना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, तो वो इस तरह के प्रश्न आपसे करते होंगे कि सर ये तो सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं तो जाने वाला है। तो उनको बताइए कि सर ये हमारा वेबसाइट 7 मार्च 2024 का है, ये पूरा रोड मैप है, पूरा इसका विजन है, इसको समझिए। ये आज कोई चीज नई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है कि नया कुछ एड ऑन कर रहा है। ये पहले दिन से क्लियर था कि बेस्ड ऑन द जीरो नॉलेज स्नैक स्नेक टेक्नोलॉजी का नाम है ये।
is जो zero knowledge snark is the crypto proof technology that can hid the important blockchain transaction data and ensuring the sensitive information। जो मेन यूएसपी है वो यही है, आपका प्राइवेसी। दो तरह की ब्लॉकचेन दुनिया में है, एक पब्लिक ब्लॉकचेन और दूसरा आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन। बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज करती हैं दुनिया के अंदर। प्राइवेट ब्लॉकचेन यानी आपका, एक सेकेंड जरा अगेन मैं करता हूँ, ये कोई महाशय हैं, बड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, वो डिसेबल किया था शायद हो नहीं पाया था, एक बार और डिसेबल करता हूँ। ओके ठीक है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे, जो मेन आज इम्पोर्टेंट बात है वो है प्राइवेसी की, जो लेके और दूसरी रहती है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लॉकचेन, दोनों तरह की ब्लॉकचेन्स अभी भी दुनिया में है। प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स भी है, जैसे आप मोनेरो या जेट कैश की बात करेंगे तो प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स है। वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, उसको कोई थर्ड पार्टी या कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो प्राइवेसी को मेन उनका कंसेप्ट होता है, इसलिए वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स बनाती हैं और अपने लिए यूज, और बाजार में आज भी हो रही हैं। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, जैसे बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, सोलाना की बात करें, ये सारी ब्लॉकचेन्स फोकस उन्होंने किया ट्रांसपेरेंसी पे। यानी आपका वॉलेट एड्रेस किसी को भी पता है, तो आपके वॉलेट एड्रेस से वो पूरा चेक कर सकता है कि इसमें कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना इसके अंदर फंड है। और जो कि डेंजरस है, क्योंकि आज आदमी ईमानदार नहीं है, पैसे वाले को हर कोई लूटना चाहता है, आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है, और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी एक यूएसपी भी है ब्लॉकचेन की, लेकिन करेंसी के मामले में जहां पे पैसा है वहां पे प्राइवेसी बहुत जरूरी है। तो जो अनविस ब्लॉकचेन ये पहले दिन से डिसाइडेड था, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ प्राइवेसी भी रखेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ा यूएसपी है आपके अनुविस ब्लॉकचेन का, कि यहाँ पे आपका डेटाबेस जो रहेगा किस मैकेनिज्म पे काम करेगा, किसी दिन टेक्निकल सेशन में हम उसको भी कवर करेंगे। अभी सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अनुविस ब्लॉकचेन प्राइवेसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, साथ ही प्राइवेसी भी लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन मेन ये साफ लिख रहा है, ये पुराना वेबसाइट है, मैं आपके होम पेज पे दिखा रहा हूँ ये। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि important blockchain transaction data ensure that the sensitive information such as sender कौन है, किसने भेजा, रिसीवर कौन है, अमाउंट कितना है, एक्सेट्रा इन द ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी पब्लिकली एक्सपोज, जो कि पब्लिकली एक्सपोज नहीं होगा। यानी मेरे और रमेश जी के बीच में या XYZ किसी के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए, हम और उनको दोनों को पता होगा, जैसे आज के फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम में होता है। थर्ड पार्टी उसको नहीं देख पाएगी, पूरा इंक्रिप्टेड रहेगा, सील्ड रहेगा। तो वी आर बिल्डिंग ए वर्ल्ड द फर्स्ट प्राइवेसी पब्लिक चेन। ये पब्लिक चेन भी रहेगी, प्राइवेसी तो रहेगी, साथ पब्लिक चेन प्लेटफॉर्म रहेगा, स्टेबलाइजिंग ए ब्लॉकचेन कंप्लीट प्राइवेसी इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेसी पब्लिक चेन। प्राइवेसी पब्लिक चेन पे ही रहेगा, जिस बेस पे इथेरियम बना है, जिस बेस पे बीएनबी बना है, जिस बेस पे पॉलीगॉन है। लेकिन ये प्राइवेसी जिस बेसिस पे जेटकैश या मोनेरो काम करते हैं, वो फीचर्स भी इसके अंदर रहेंगे, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में हैं। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को जब तक पता नहीं होगा कि किस वॉलेट में कितना पैसा है, तो वो यूज नहीं हो पाएगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा। इसलिए वो फीचर्स भी इसके अंदर रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो इसके अंदर है, जिनको हमको फ्यूचर में जैसे से आती जाएंगी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी क्लियर लिखा हुआ है, क्रिएट ए प्राइवेसी एनोनमस स्टेबल कॉइन ए।
स्टेबल कॉइन ए के साथ ही करेगा, ये भी पहले से मेंशन है। तो उनको जवाब दीजिए जो कहते हैं कि सर सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं चीजें, तो ये सब पहले से प्री डिफाइंड है। लेकिन हम केवल पैसा कितना बन रहा है, कब तक चलेगी, कितना लाइफ है, इन प्रश्नों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और कई बार हमको सामने वाला अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है, हम उसको नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास अपनी सब्जेक्ट का या जिस सिस्टम में काम करें उसका खुद की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आप पूरी जानकारी लीजिए। तो क्रिएट ए प्राइवेसी नोन एज स्टेबल कॉइन है बेस्ड ऑन एल्जीनियस। कौन बनाएगा? जो बार बार मैं कहता हूँ जिनके पास एल्जीनियस होगा। एल्जीनियस होल्डर्स आप हैं, मैं हूं, तो मैं और आप ही क्रिएट करेंगे। और पूरी दुनिया को वेब 3 का वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों तरह का पब्लिक चेन के ऊपर बेस्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम देंगे। तो एक कॉम्बिनेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। ट्रेडिशनल मतलब जो एट प्रेजेंट में जो फाइनेंस चल रहा है और जो नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इंट्रोड्यूस ए न्यू कंसेप्ट, नया कंसेप्ट होगा। इट्स सर्व ए ब्रिज connecting the entire financial ecosystem and providing a foundations, infrastructure, and more innovative possibilities or numerous financial business in terms of its algorithm mechanism। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा एल्गोरिथम बेस्ड होगा, स्टेबिलिटीज को मेंटेन रखेंगे। वैल्यू जो आपकी स्टेबल कॉइन एक ही रहेगी, वो एक US डॉलर के साथ बैक्ड रहेगी। और उसकी जिस तरह की और भी जो स्टेबल कॉइन है, USDT है, डाई है, USDC है, उसी तरह से ये रहेगा। और इसकी वैल्यू को सपोर्ट एक ट्रेजरी रहेगी। ट्रेजरी के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी सारे फंड को देख सकते हैं। और एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम कंस्ट्रक्ट विथ इंक्लूड, मतलब जो कि पूरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ओरिजिन और डाउन है, केवल आपको एक सिस्टम दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। उस प्लेटफॉर्म को बिल्डअप मैं और आप कर रहे हैं। तो ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है आपके ट्रस्ट की, आपके बिलीव की। इसलिए आज ओरिजिन डे बाई डे ग्रो कर रहा है। और हमें ए बैक पे आ गया, स्टेबल कॉइन भी आ गया। और नेक्स्ट मंथ में आपका यूपे यानी आपके क्रिप्टो का रियल यूज कार्ड के थ्रू लोगों ने इंडोनेशिया में प्रैक्टिकली देख लिया। और अनविस ब्लॉकचेन ऑलरेडी रेडी है। टेक्निकल सेशन में हम बात करेंगे। तो ये पूरा एक फ्यूचर का, आपको भविष्य का एक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपके साथ किया। आज बेसिकली हमारा क्वेश्चंस आंसर सेशन है। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा रमेश जी को कि प्लीज आइए और जो भी अपने क्वेश्चंस डाउट जो हमने प्लान किया रखा है उसको हम आज डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत जो आपने अपने अनुभव को साझा किया और ओरिजिन बिजनेस के फ्यूचर को लेकर अपनी बातें रखी। सर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं और हम पब्लिक से भी अपन जरूर लेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहला यह है कि अनुबी का फ्यूचर क्या है? अनुबी कब आने वाला है? और अनुबी जब आएगा उसके रेट लगभग क्या प्राइस से लॉन्च होंगे? इसके बारे में थोड़ा सा हमें जरूर मार्गदर्शन दीजिए सर। जरूर जरूर। देखिए अनवी ब्लॉकचेन ऑलरेडी रेडी है। और अनविश का अभी 23-24 को आपको जो होने जा रहा है आपका हांगकांग, जो कि दुबई में था पहले, दुबई के बाद अभी हांगकांग में स्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। क्या है कि भी ब्लॉकचेन लगभग रेडी है। 99% उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। और एक सेकेंड स्क्रीन शेयर हो रहा होगा मेरा। यस सर। तो अनवी
23-24 को सभी लोगों को जैसे पता है कि आपका हांगकांग में एक पूरा क्रिप्टो को लेके कॉन्शियस है, पूरा एक इवेंट है। उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने जा रहा है एज ए स्पॉन्सरशिप ले रखी है। और स्पॉन्सरशिप के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको देखने को मिलेंगी। एक सेकंड में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, पोस्टर है उसका एक। ये देखिए अनुविस का आपके पास में क्लियर है कि ये पूरा का पूरा जो फोकस है इकोसिस्टम में इन्वेस्ट, जिसके अंदर डाओ, जिसपे ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप इन बेस, डिसेंट्रलाइज, फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क एंड पब्लिक चैन, इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। और अनवी फाउंडेशन है जो कि बड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप ये देखिए लगभग ये अनविश को अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा फॉलो करने के बाद आपको एक एक चीज का इसका रोड मैप आपको मिलेगा कि अनविश का प्रमोशंस क्या है। तो ये पूरा यहाँ पे पूरी एक एक चीज अगर आप देखें कि किस तरह के मैकेनिज्म पे ये काम करेगा, कि विजुअल कैन ओपन द डोर ओनली, स्ट्रक्चर कीपिंग ओनली, तो ये सारी चीजों के अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं। अनविश फाउंडेशन पूरा रूट्स ऑफ दैट, तो लगभग जो ब्लॉकचेन 98% लॉन्चिंग के लिए रेडी है। और रेडी है इसका भी आप यहाँ पे अगर आप डालेंगे गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे अनविश ब्लॉकचेन सर्च करेंगे तो इसका भी पूरा यहाँ पे आ जाता है गूगल पे भी सर्च करने के बाद में। तो अनविश जो ब्लॉकचेन है ये पूरा का पूरा रेडी है। और ये अनविश ब्लॉकचेन का अगर अलग अलग जगह जगह पे देखेंगे, ये अनविश जो स्क्वायर्ड है इसके अंदर भी मैसेज आपके एक मिनट अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके प्राइस को लेके, मार्केट को लेके सब कुछ अभी चल रहा है। ठीक है, तो अनविश जो चैन है या अनविश जो ब्लॉक चेन है ये मई 2024 में, मई 2024 में आपको मिल जाएगा। और अनविश ब्लॉक चेन बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया प्राइवेसी और उसको लेके है, और इसके अपने खुद अपने लिमिटेड टोकन्स होंगे। लिमिटेड टोकन का मतलब ये है कि इनका जैसे बिटकॉइन है 2 करोड़ 10 लाख, उसी तरह से कोर्स लेके गए। लेकिन बिटकॉइन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी था P2P फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, विदाउट थर्ड पार्टी, जो कि मिडिल मैन को रिमूव करता है। लेकिन अनुविस ब्लॉकचेन के अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपका प्राइवेसी एंड जो मैंने अभी डिस्कस किया ट्रांसपेरेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये मई 2024 सॉरी 26 तक लॉन्च हो सकता है। और इसका जो प्राइस तो डिपेंड करेगा लॉन्च के बाद, क्योंकि आज लिमिटेड कॉइन है, साथ ही साथ 22 लाख लोगों की कम्युनिटी है जो पहले दिन ही इसको सपोर्ट करेगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरे प्रोजेक्ट लॉन्च होते तो उस समय लॉन्चिंग वाले दिन उसकी सपोर्टिंग में कोई भी खड़ा नहीं होता था। तो इसका प्राइस $100 भी हो सकता है, $1000 भी हो सकता है। जैसे कि आपने पास्ट देखा, केवल एक छोटी सी कम्युनिटी थी 7,000 लोगों की जब लॉन्च हुआ एलजीनियस, तो पहले दिन ही $4 से लॉन्च हुआ था। तो वो उसका रेट पहुंच गया था $80। यानी कितने टाइम, 20 टाइम्स एक ही दिन में हो गया था। इस तरह से इसके प्राइस भी 22 लाख लोग जब परचेजर खड़े होंगे तो प्राइस पहले दिन भी $1000 भी जा सकता है, $10,000 भी जा सकता है। तो ये लगभग रेडी है। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद में पहले दुबई में था 29-30 अप्रैल को, जो कैंसिल होके अब हांगकांग में हो रहा है।
और उसके पूरे सारे रोड मैप, सारा लॉन्चिंग सब कुछ रेडी है। तो हमको भी मई में रेडी रहना पड़ेगा इसको परचेज करने के लिए, अनविश टोकन्स को। और अनविश की यूटिलिटीज तो हमारे लिए आ ही रही है, जिसमें स्टेबल कॉइन ए के साथ में रियल मार्केट प्लेस में क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी लेके आने वाला दुनिया का पहला ये ब्लॉकचेन होगा, जो कि बार बार मैं बोलता हूँ, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये $10,000 भी जा सकता है पहले दिन, $1,000 भी हो सकता है, $100, $50 से लॉन्च होने के बाद एक ही दिन में 10,000 तक का एक्सेप्टेशन है कि मेरा इसका रेट हो सकता है। एक प्रिडिक्शन है, मतलब ऐसा होगा 100% कह नहीं सकते, होने को तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सर। सर कई एक सवाल ये भी आता है कि स्टेबल कॉइन ए का रेट अकॉर्डिंग टू हमारे यूएसडीटी के बराबर है, लेकिन इसका रेट अभी क्यों ज्यादा बढ़ जा रहा है? इसके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बताएंगे सर। देखिए देखिए बेसिकली बिल्कुल ये क्लियर है, आपका कहना सही है कि जो स्टेबल कॉइन ए का रेट केवल $1 ही रहेगा और हमेशा $1 ही रहेगा, क्योंकि उसके पीछे $1 का बैकअप है। लेकिन कुछ लोग जो, अब जैसे आप जैसे जो अर्ली वेयर हैं, जिन्होंने पास अच्छा स्टेक किया किसके अंदर जाके, ईयर ड्रॉप में, और या उनको, तो वहां से ईयर ड्रॉप में यहाँ पे जब आप जाएंगे मिंट के अंदर, तो मिंट के अंदर ईयर ड्रॉप में जब लोगों ने स्टेकिंग किया था, तो उनको बहुत सारे स्टेबल कॉइन ए रिवार्ड के रूप में मिले हैं, फ्री में मिले, ये कह सकते हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों ने अपने एल्जीनियस को बर्न करके भी स्टेबल कॉइन ए को बनाया हुआ है। तो अब स्टेबल कॉइन ए का उन्होंने क्या किया कि इसका रेट तो $1 ही रहे, लेकिन कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया और उसका पेयरिंग किया US डॉलर के, USDT के साथ में स्टेबल कॉइन ए का, और उसका एक पूल बना के उसको एक शेप पे डाल दिया है। अब पब्लिक को क्या कर रहा है वो व्यक्ति या कुछ लोगों का ग्रुप मिलके, कि उसके रेट्स को वो बढ़ा रहे, जैसे जस्ट लाइक ट्रेड करा रहे हैं। क्योंकि इसका रेट ट्रेड कराने जिसकी वैल्यू $1 है, और $1 को वो अपनी तरह से मैनिपुलेट करके या अपनी तरह से उसके रेट को बाय सेल करके दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि लोग आए खरीदें, और वो $4 या $3 पे खरीदते हैं। इसका वो रेट डाउन भी होता है, आप देखिए $2, $1 खुद वो सेल करके उसके पास, क्योंकि जैसा कि फेक प्रोजेक्ट में या बहुत सारे जैसे प्रोजेक्ट में होता रहा है कि कुछ गिने चुने लोग पैसा बनाते हैं, तो वो पैसा बना रहा है जो भी व्यक्ति है। तो ये आप और मैं भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और कॉन्ट्रैक्ट बना के उसको कुछ उसके अंदर लिक्विडिटी डालना है, और उसको थोड़ा पब्लिसिटी करना है कि इसका रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। कभी भी मार्केट में जब अनवी ब्लॉकचेन आ जाएगा और पूरे मार्केट प्लेस में उसकी यूटिलिटी आएगी, तो एक स्टेबल कॉइन $1 ही से चलेगा। ये वो एक टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में वो उस मौके का फायदा उठा के अच्छा पैसा बना रहा है। तो वो शेप पे अवेलेबल है, $3, $4, $1, $1.5 में भी उसका रेट आ जाता है। यानी वो खुद ही उसको रेट को बढ़ा रहा है, खुद ही डंप कर रहा है, और अच्छा खासा पैसा बना रहा है कि पब्लिक आ रही है खरीदने के लिए। तो $3 $4 के रेट में खरीद लेती, डंप कर लेता है, डंप करने के बाद बेच के खुद ही 1 $1.5 में फिर से खरीदना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है, फिर कहते हैं ये चल रहा है, ये अलग सिस्टम है। तो उसका रेट $1 ही रहेगा, ये 100% ट्रू है, यही भविष्य और यही पूरा प्रोटोकॉल है। थैंक यू सर। कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम और ब्लॉकचेन की तरफ से नहीं है रेट, ये किसी व्यक्ति ने यस, अपना पूल बना के डाला है सर। थैंक यू। यस, दूसरा यस। यह है कि सर एक क्लियर हम मैसेज देना चाहेंगे कि अनुबी का जो ट्रेनिंग हांगकांग में है या जो भी वहाँ पे बातें हैं वो कब है सर? 23 और 24 अप्रैल को है। एक्चुअल वो पोस्टर था, मेरे को मिल नहीं पा रहा, फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर पोस्टर मिल जाता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सेकेंड जरा, एक पोस्टर और था मेरे ये पास। मई में लॉन्च हो जाएगा सर, 2026 हाँ, मई में। मई में संभावना है। 100% अभी डेट नहीं आई हुई है, लेकिन संभावना है कि मई में वो आ सकता है। एक और क्वेश्चन इसी में है सर
कि अनुबी आने से क्या एलजीनेस का रेट बढ़ेगा? अनवी आने से 100%, 100%, बार बार मैं कह रहा हूँ, नोट कर लो, रेट बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आपका बर्न करेंगे अपने किसको, एलजीनियस को, स्टेबल कॉइन ए लेने के लिए। और स्टेबल कॉइन ए से ही आपका क्या बन मिलेगा आपको, अनवी का जो कॉइन होगा वो मिलेगा, अनवी ब्लॉकचेन का कॉइन मिलेगा। तो इसका रेट 100% बढ़ेगा। और जैसे 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 इसकी बर्निंग होगी, यानी एलजीनियस को बर्न करके ही आप स्टेबल कॉइन ए ले पाएंगे। तो स्टेबल कॉइन ए का एक डेटा फ्लो, मतलब एलजीनियस, सॉरी, एलजीनियस का रेट बढ़ेगा। क्योंकि लोग स्टेबल कॉइन ए के लिए अपने एलजीनियस को बर्न करेंगे। और पब्लिक ऑलरेडी नई आती जा रही है, एवरी डे नया पब्लिक आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेस्क पे, आपका मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, कि यहाँ पे एक तो बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। और दूसरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आज जो पब्लिक है डेली ग्रो कर रहा है, डेली हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, यानी पब्लिक नई आ रही है। दैट मीन्स एलजीनियस का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो आप देखिए एवरी डे, जैसे अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें, तो बाई 22,56,000 की कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। 0.249% का ग्रोथ हुआ 24 घंटे के अंदर। तो ये ग्रोथ भी अगर आप ग्रो, मतलब आप इसको क्लियर करेंगे, देखेंगे, तो एवरी डे नए लोग भी कुछ परसेंट, भले वो पॉइंट्स में है, नए लोग भी जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स उसका डिमांड क्रिएट कर रहा है। और सेकंड, जब अनुवी आएगा तो स्टेबल कॉइन एक ही होल्ड लगेगी, कंपटीशन लगेगा, हर एक आदमी स्टेबल कॉइन एक के माध्यम से लेना चाहेगा आपका अनुविश टोकन को। और ये स्टेबल कॉइन एलजीनियस को बर्न करके ही मिलेगा, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो एलजीनियस की सप्लाई शॉर्ट होगी, तो 100% उसका रेट बढ़ेगा अनवी आने के बाद। और जो मैं शेयर कर रहा था अभी आपको एक डेटा, कि किस तरह से ये, देखिए एक रोड मैप है, ये डेटा एक कॉइन डेटा फ्लो, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो एलजीनियस के प्राइस को प्रिडिक्ट कर रही है कि आपका आने के बाद अभी जो करंट रेट चल रहा है, मतलब जो 6.70 के आसपास, जो ये बढ़कर आने वाले टाइम में 2033 का, देखिए दो, क्योंकि 2030 तक ये एक संभावना है, मतलब 100% नहीं है कि ऐसा होगा। हमारा पूरा अनविश का जो टारगेट है, जो मैं बताया था कि इकोसिस्टम है, वो अचीव हो जाएगा 2030 तक। तो 2033 आते आते ये $207 भी इसकी वैल्यू जा सकती है। रेट्स अप डाउन होते हैं, तो हम देख रहे हैं बिटकॉइन में, इथेरियम, सब में होता रहा है। लेकिन यहाँ पे रेट्स अप डाउन होना, अगर एक बार ये $200 क्रॉस कर गया, तो एकदम वो आके नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का मैक्सिमम हमने पिछले 2 साल में देखा है कि रेट इसका बड़ा स्टेडी, धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे डाउन आता है, कि इस तरह का पूरा मैकेनिज्म पूरे सिस्टम में लगा हुआ है। तो $207 अगर रेट पहुंच गया, तो जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं, इथेरियम के होल्डर्स हैं, बीएनबी के होल्डर्स हैं, उनसे ज्यादा अगर फंड वाइज, वैल्यूज वाइज पैसा देखें, तो आपके जो एलजीनियस होल्डर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है। क्योंकि वो उनका एसेट कंपाउंडिंग कर रहा है, जो कंपाउंडिंग का मैजिक यहाँ पे है, कि आपका डेली एलजीनियस बढ़ रहा है, वो मैजिक दूसरे किसी भी सिस्टम में नहीं है। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो 100% रेट बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक सवाल है कि ये जो यूपीए कार्ड आया है इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? यूपे कार्ड, हाँ हाँ। हाँ, यूपे कार्ड के बारे में देखिए, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में, और हमारी पावर बढ़ती जा रही है, तो उसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि अनविस ब्लॉकचेन के अंदर 105 प्लस पार्टनर्स, अलग अलग कंपनीज हमारे साथ में काम कर रही हैं। और उसका ये है भी, तो देखिए आपको कौन सी कंपनीज है, मैं आपके अनवी प्रो, और ये जो लॉन्च होगा उसका एक मैसेज भी आपको व्हाट्सएप कर दिया हूँ सर, दिखा सकते हैं।
23-24 वाला। हाँ मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो हम्म, जो आपका, एक सेकंड, तो मैं व्हाट्सएप पे, ये कार्ड। हाँ ये देखिए, इसी को मैं ढूंढ रहा था, आया था मेरे पास में। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि अनुविश का जो आपका हांगकांग में जो कॉन्फ्रेंस है, वेब सीरीज फेस्टिवल बनाया जा रहा है 2026 में। तो 20 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में यहाँ पे पूरा का पूरा जो अनुविश का एक वहां पे डेमो रहेगा, एक पूरा वहां पे एक्सप्लोर किया जाएगा। तो मैं भी उसके बाद मई में ये हमको पब्लिकली यूटिलिटी के लिए ये ब्लॉकचेन मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है, तो इसी को मैं दिखाना चाहता, ये वेब थ्री का फेस्टिवल है। तो आप ये देखिए यहाँ पे, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अनविश का बहुत बड़ा मतलब प्रमोशंस है, और प्रमोशन के साथ साथ इंट्रोडक्शन होगा, तो जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अनविश चैन, अनविश ब्लॉकचेन की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस डली हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी आपका प्रश्न था कि किस तरह से ये काम कर रहा है, तो जैसे जैसे ग्रो करता है, तो हमारे साथ में हम एक तो गाला ब्रिज, ये ऑलरेडी एक कंपनी ग्रुप है जो ऑलरेडी हमारे साथ में टाई अप हो चुका है। और अगला जो है वो है आपका ओरिजिन के अंदर हम अगर आते हैं, सॉरी एक मिनट। तो इसके अंदर जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे आप इसको, तो आप पहुंच जाते हैं इसके अंदर originworld.io के अंदर। और इसके अंदर आप जब इसको पूरा चेक करेंगे, तो ये यू पे इसका पार्ट है। तो यू पे को यहाँ पे क्लियरिटी आप देख सकते हैं कि यू पे एक थर्ड पार्टी है। और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए आप पूरा यू पे को डायरेक्ट टाइप करके देख सकते हैं। तो ये भी एक पार्टनर है आपका अनविश का या ओरिजिन का, जिसके अंदर आपको इस तरह से वीजा, जो कि पूरी दुनिया के सारे एटीएम्स को ऑपरेट करती है। तो ये वीजा आपको एक ग्रुप है अमेरिका का, जो एक सॉल्यूशंस देता है किसी भी कंट्री की करेंसीज को। आप वहाँ की लोकल करेंसीज ले सकते हैं किसी भी कंट्री में, कहीं का कोई भी करेंसी का आपका अकाउंट हो। यानी एग्जांपल के लिए, आप इंडियंस हैं हम लोग, और इंडिया में हमारा आईएनआर चलता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डेबिट कार्ड वीजा का है, मास्टरो का है, तो दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी एटीएम्स में जाके हम वहाँ की लोकल करेंसी, जैसे अभी वियतनाम में गए थे तो वहाँ की जो करेंसी थी वो निकाला, या दुबई जाएंगे तो धर्म निकालेंगे, वाथ निकालेंगे, आप तो किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। लेकिन अब ये जो कार्ड है बेसिकली क्रिप्टो बेस्ड है, यानी ये क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर आप जो भी इसको टॉपअप कर सकते, तो इसका सबसे पहली चीज है कि 190, ये पूरा डेडिकेटेड है ओरिजिन प्लेटफॉर्म के लिए। ओरिजिन का लोगो बना हुआ, नाम लिखा हुआ, आपको ये एबैक लिखा हुआ कार्ड मिलता है। कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट सब कुछ सेम है, जैसे कि आप अभी अपना डेबिट कार्ड यूज करते हो। $198, यानी 198 डाई पे करके आप इसको बाय कर सकते हो अपने इसी ओरिजिन के डीएप में जाके, वेबसाइट से। और $98 इसका खुद का अपना वो है, चार्जेस है कार्ड का, जैसे कि 255 या 56 रुपए चार्जेस लेते हैं बैंक भी एयरली आपके डेबिट कार्ड का, पूरे साल का। इसी तरह से ₹198 का अभी तक तो ये वन टाइम ही है, शायद इसको रिन्यूअल नहीं होगा। तो इसके अंदर आप कितना भी पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो $100, $200, $1000, $10,000 से टॉपअप कर सकते हैं। उस फंड को आप दुनिया में किधर भी ऑनलाइन शॉपिंग पे यूज कर सकते हैं। आप एटीएम से कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा जो प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में और भी कुछ जानना है, तो यूपे प्रोडक्ट को, ये पूरा यूपे का ये वेबसाइट है, पूरा सपोर्ट सेंटर है। तो यूपे में जाके इसके वीडियोज भी डले हुए हैं, और भी बहुत सारे हिंदी में भी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो ग्लोबल पेमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट का In this सबसे interconnected and rapidly evolving world, every transaction, every payment,
is a node in the vast global economic network. The financial world as we know it, a complex digital world. The global economy is seeking a brand new payment system, one that can ये साफ कह रहा है कि ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम बहुत लंबे समय तक अब दुनिया में नहीं रहेंगे। एक न्यू पेमेंट सिस्टम आ रहा है जिसको सारी दुनिया अडॉप्ट करेगी, और वो रहेगा आपका क्रिप्टो करेंसी। और उसके अंदर भी सबसे खास बात रहेगी स्टेबल करेंसी, जैसे कि हमारा स्टेबल कॉइन ए है। खास बात, एक और प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं सर यूएसडीटी पहले से है, डाई पहले से है, यूएसडीसी पहले से है, तो क्यों ना लोग उसको यूज करेंगे, हमारे स्टेबल कॉइन ए को क्यों यूज करेंगे? तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है क्योंकि यूएसडीटी का क्रिएटर है यूएसए। टीथर एक कंपनी है जिसने यूएसडीटी बनाया है, उसका मालिक है। सारा यूएसडीटी का कंट्रोल कुछ एक सिंगल कंपनी के पास है, एक ग्रुप के पास है। सेम इसी तरह से यूएसडीसी का है, सेम इसी तरह से डाई का है। मतलब जितने भी स्टेबल कॉइन अभी तक मार्केट में है वो कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल्स ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन स्टेबल कॉइन ए कौन बना रहा है? आप प्रश्न कीजिए। आप बना रहे हैं। हर कंट्री का वो व्यक्ति जो ओरिजिन्स का पार्ट है, ओरिजिन बैक का पार्टिसिपेंट है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे कोरियन हो, चाहे इंडिविजुअल हो। मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक कंट्री का व्यक्ति बना रहा है। किसी एक कंट्री, एक व्यक्ति या एक ग्रुप का उसके क्रिएशन में पार्टिसिपेशन नहीं है। यानी ये पब्लिक बना रही है, पब्लिक की बनाई हुई करेंसी, और पब्लिक हर एक कंट्री की इन्वॉल्व है। चाइना की भी इन्वॉल्व है, जापान की भी है, मलेशिया की भी है, कोरिया की भी है, इंडिया की है। तो ये पूरी दुनिया का ग्लोबल स्टेबल कॉइन ए मार्केट प्लेस का लेन देन का पार्ट बन सकता है। यही फ्यूचर है, यही विजन है। समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितने पावरफुल प्लेटफॉर्म पे हैं, और आपके हाथ में जो एलजीनियस है वो कितना पावर दे रहा है आपको, क्योंकि आप उससे क्रिएट कर रहे हैं स्टेबल कॉइन ए। facilitate the free exchange of funds across infinite boundaries. ओरिजिन डाओ टीम ये पूरा रेवोल्यूशन लेके नहीं आ रहा है। पूरा अनविश फाउंडेशंस का पूरा टीम, पूरे पार्टनर्स, पूरे अलग अलग कंट्रीज के लोग, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। आसान नहीं है सर कि आपका क्रिएट किया हुआ पैसा, मतलब बाजार में हर कंट्री के मार्केट प्लेस में यूज होने लग जाए जिस तरह से डॉलर हो रहा है। ये आसान है सर? ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट है, जिसको लाखों लोग मिलके पूरी दुनिया में इसको इम्प्लीमेशंस को ला रहे हैं। हम और आपको तो एक मालिक बना दिया इस सिस्टम ने कि उस करेंसी को जो पूरी दुनिया का पार्ट बनने जा रही है, वो उसके क्रिएटर आप हो। कितनी बड़ी पावर आपको, इसलिए बोलता हूँ कि इतिहास आपके नाम को याद रखेगा। हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले शहर में आपकी भविष्य में प्रवर्तक के रूप में फाइनेंशियल रेवोल्यूशंस लाने वाले लोगों में गिनती हो और आपका नाम लिखा जाए। तो उसके पीछे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा मैकेनिज्म, बहुत बड़ा कंप्यूटिंग पावर काम कर रहा है। हम और आप तो भाग्यशाली हैं कि अपने घर में बैठ के केवल एलजीनियस खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और उसकी कंपाउंडिंग का मजा ले रहे हैं। इसलिए शायद बड़ी आसानी से मिल गया, तो हम बहुत हल्के में ले रहे हैं उसको। ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। अपने पावर को और अपने आप को समझिए कि आप कितने पावरफुल सिस्टम में हैं। ये सारा कुछ अवेलेबल है। यूपे क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा मैकेनिज्म है, ये यूपीए के बारे में पूरा आप यहाँ से जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम में तो पूरा यहाँ दिया है अबाउट प्राइवेसी, फिजिकल कार्ड क्या है, वर्चुअल कार्ड क्या है। दो तरह के कार्ड है यहाँ पे। एक्टिवेटेड कार्ड जो आपको परचेज कार्ड कर, मतलब इसके अंदर सर्विसेज है। सबसे पहले आपको कार्ड को परचेज करना होता है, $198 में मिल जाएगा। इसमें $100 का टॉपअप रहेगा, $98 आपका खुद का बैलेंस रहेगा। उसको एक्टिवेट करना होगा कार्ड को।
तभी वो दुनिया के सारे एटीएम में काम करेगा, बिना एक्टिवेट किए काम नहीं करेगा। कार्ड की यूजेस की गाइडलाइंस है वो भी आपको मिलेगा, और कितना कमीशन, कितना पैसा उसके ट्रांजैक्शन फीस में, किस कंट्री की करेंसीज के जो रूल एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से वो चलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के एटीएम से भी उससे आप विड्रॉल कर सकते हैं जहां जहां वीजा एक्सेप्ट होता है, लेकिन इंडिया में कैश विड्रॉवल का एक लिमिट है। सेविंग अकाउंट्स में आप देखेंगे तो 20,000 से लेके 40,000 के बीच में है, करंट अकाउंट या कंपनी अकाउंट में शायद 80,000 तक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि आपके कार्ड में 1 लाख डॉलर का बैलेंस है तो आप 1 लाख डॉलर को कैश कर सकोगे। तो उसका भी एक रेगुलेशन है। एक तो प्री एक्टिवेटेड कार्ड है जिसको हम गिफ्ट कार्ड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी वीजा के गिफ्ट कार्ड देती हैं, केवाईसी की जरूरत नहीं होती फिजिकल कार्ड में। लेकिन जब आप फिजिकल कार्ड लेंगे तो 100% आपको केवाईसी करनी होगी। और अगर केवाईसी अगर आप करते हैं तो आप अपने पासपोर्ट को यूज करें। और आप, क्योंकि वो ग्लोबल रहता है पासपोर्ट, आपकी आइडेंटिटी ग्लोबल, आपकी आइडेंटिटी है पासपोर्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं। आधार कार्ड से करेंगे तो आधार कार्ड केवल इंडिया के लिए, इंडिया के बाहर में भी वो डिडक्ट ना हो पाए। तो अधिकतर लोगों से अगर जिन्होंने फिजिकल कार्ड मंगाए हैं और उनको अगर एक्टिवेट करना है तो उसमें जब केवाईसी मांगे तो आपके पासपोर्ट को यूज करें। आपके नहीं है जिन पे पासपोर्ट तो वो ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक बार इंटरनेशनल अथॉरिटीज मतलब मान्यता देती हैं, तो आपके पूरे वर्ल्ड के किसी भी जो आप कार्ड परचेज कर रहे हैं, प्री एक्टिव कार्ड तो ऑलरेडी वो जस्ट लाइक ए गिफ्ट कार्ड जैसा वो एक्टिवेटेड है। उसके अंदर केवाईसी की, लेकिन उसकी एक लिमिट रहती है कितने फंड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका खुद के कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। 2 लाख डॉलर तक का फंड आप एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और हर कोई, एवरीवन इसको मंगा सकता है। ये ऑर्डर यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो, बाय किया है तो ये ओरिजिन डायरेक्ट ओरिजिन एबैक के माध्यम से कर सकते हो। और यू पे के माध्यम से भी यू पे को दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका पूरा हमारे साथ टाई अप है और पूरा इन्वॉल्व है, क्योंकि आज 22 लाख लोगों की कम्युनिटी। अभी देखिए आने वाले टाइम में दुनिया के कितने बड़े ग्लोबली कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि जहाँ कम्युनिटी है वहाँ पावर है और वहाँ पे सब कुछ है। यस सर, ठीक थैंक है, यू सर। क्लियर हुआ होगा। यस सर, ये क्वेश्चन और आता है सर, अभी कुछ क्वेश्चन आया था कि जैसे वार हो रहा है ईरान इराक वगैरह, तो ये हाँ जी। न्यूज आता है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो क्या हमारे देश में या ओरिजिनल बिजनेस में असर पड़ेगा? देखिए, असर तो दुनिया में पड़ेगा। उसका भी एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 सेकेंड है ना, अभी अभी शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। तो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब चीजों का स्टडी करेंगे तो मिलती हैं चीजें। 1 सेकेंड, मेरे पास उसका भी आपको पास आंसर है। और मेरा नहीं, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स का उसके ऊपर वो है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। क्या होगा दुनिया में, देखिए अब इसको आप सुनिए। एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सृष्टि इकोनॉमी होगा क्या, फाइनेंशियल होगा। तो ये 100% है कि जितना युद्ध होगा, जितना ये फैलेगा, और जो जो कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, उन सारी कंट्रीज की जो फिएट करेंसी है, यानी जैसे डॉलर, दिरहम, रियाल, जो भी जिन जिन कंट्रीज में चल रहा है, हर एक कंट्री की करेंसी का इन्फ्लेशन आएगा, यानी उसकी करेंसी की वैल्यू डाउन होगी। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है वो देखिए। आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का एक थोड़ा सा, दुनिया का महान एनालिसिस जिसने एक पूरी बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, और पूरे फाइनेंस की ना, रॉबर्ट, और उनका बिटकॉइन एक को